हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना लर्न किया और किसी दिए गए क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और मैक्सिमा मिनिमा हमें फाइंड करना होता है। अप्लाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसको फॉलो करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा। जैसे कि अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कुछ स्टेप्स बनाया हूँ। सबसे पहली स्टेप है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन। जो भी वर्ड प्रॉब्लम अप्लाइड प्रॉब्लम दी गई है उसमें आपको सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, और फंक्शन हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिस क्वांटिटी को क्वेश्चन में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, उसको हम एज ए फंक्शन ट्रीट करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन। होता यह है कि जो फंक्शन हम बनाते हैं या जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है वह क्वांटिटी जो होती है वो अक्सर दो वेरिएबल पर डिपेंड करती है। उसमें दो वेरिएबल आते हैं। अगली स्टेप है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन की। तो जो दो वेरिएबल हमारे पास आते हैं, राइट, उन दोनों वेरिएबल का क्वेश्चन में दी गई कांस्टेंट वैल्यू से कोई ना कोई क्या होता है, रिलेशन होता है। आपको वो रिलेशन आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, जब हम वो रिलेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यूजिंग दैट रिलेशन हमने जो फंक्शन आइडेंटिफाई किया था उसे हम वन वेरिएबल वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस यूनिवेरिएट फंक्शन को बनाने के बाद हम इस फंक्शन पर मैक्सिमा मिनिमा की प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक, ये 4 स्टेप्स के बाद आपका क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इन स्टेप्स को समझेंगे। ओके, अब इस एग्जाम्पल में हमने कहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 14 एंड द सम ऑफ स्क्वेयर्स इज मिनिमम। तो हमारी पहली स्टेप है फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। तो फंक्शन वह क्वांटिटी होती है जिसको के बारे में क्वेश्चन में मिनिमम या मैक्सिमम बोला गया होता है। तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले तो मिनिमम किसको बोला गया है, तो मिनिमम बोला गया है सम ऑफ स्क्वायर्स को बोला गया है। किसके सम ऑफ स्क्वायर्स को? 2 पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। तो फंक्शन का काम कौन करेगा? सम ऑफ स्क्वायर्स करेगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले 2 वेरिएबल डिफाइन कर देने। ठीक, let x y greater than 0 and s equal to sum of squares। ये जो क्वांटिटी है यही हमारे फंक्शन का काम कर रहा है। सम ऑफ स्क्वायर्स इज अवर फंक्शन। अब आप देखिए तो इस फंक्शन में 2 वेरिएबल आ गए। तो हम सेकेंड स्टेप पर जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन of variables with the constant value given in the question। तो यहाँ x और y में क्या रिलेशन दिया गया है कि जो सम है वो 14 है। where x plus y is equal to 14, or we can say y is equal to 14 minus x। तो ये हो गया रिलेशन। और अब इस रिलेशन की हेल्प से जो हमारा फंक्शन है s, इसको हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और मैक्सिमा मिनिमा की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा जैसे हम पहले निकालते आए हैं वैसे ही निकालना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा वन वेरिएबल में? तो फ्रॉम फर्स्ट s इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और y की वैल्यू कितनी लिखनी है? y की प्लेस पे लिखना है 14 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। और
अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा वन वेरिएबल वाला फंक्शन है, इस पर हम मैक्सिमा मिनिमा की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है ds dx। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस ट्वाइस 14 माइनस एक्स, और फिर 14 माइनस एक्स का भी करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव 2x, और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 14 माइनस एक्स। सो वी गेट 2x माइनस 28 प्लस 2x। ये 2x और 2x ऐड होके क्या बना लेगा, 4x माइनस 28। फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0। ओके, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी से ds dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जिस पर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7 के इक्वल आ गई। अब मैक्सिमम मिनिमा का जो टेस्टिंग होता है वो हम सेकेंड डेरिवेटिव से लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे। तो d2s dx स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा तो आपको मिलेगा 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया था x इज इक्वल टू 7, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आता उस पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो है ओके, ये हमारा 4 ही होता, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका पॉजिटिव आना शो करता कि जो सम s है, सम s इज मिनिमम फॉर x इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू व्हाट। तो जो रिलेशन है हमारे पास वहां से ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 7 दैट इज 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, ये हमारे 7 एंड 7 होंगे। ओके, तो सिंपल सी प्रोसीजर है उस जो आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन की रीडिंग ध्यान से लेनी है, और उस क्वेश्चन में ये देखो कि किस वैल्यू को क्वेश्चन में उन्होंने मिनिमम या मैक्सिमम बोला है। जिस क्वांटिटी को मिनिमम या मैक्सिमम बोला है वो हमारा फंक्शन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ सम ऑफ स्क्वायर्स, और यह फंक्शन हमारा 2 वेरिएबल में होगा। फिर आप देखना कि फंक्शन में आने वाले वेरिएबल का क्वेश्चन में दी गई कांस्टेंट वैल्यू से क्या रिलेशन है। कई बार वो कांस्टेंट वैल्यू देते नहीं है, बल्कि वो गिवन बोल देते हैं। फॉर द गिवन सम बोल देंगे, तो सम आप कुछ भी ले सकते हैं फिर कांस्टेंट, या गिवन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या कुछ भी गिवन जो भी बोला जाएगा वो कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा। तो यहां पर हमने इसको 1 वेरिएबल बदल लिया, और जैसे ही 1 वेरिएबल बदला ये हमारा एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया। हमें पता लगाना पड़ेगा x की किस वैल्यू के लिए s की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है। ओके, तो अब और आगे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। क्वेश्चन की रीडिंग लेते से ही हमें हमारे काम की टर्म अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। जैसे कि यहां पर गिवन क्या है, रेक्टेंगल की एरिया गिवन है, कितना है ये नहीं दिया। ठीक है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी गिवन बोला जाता है प्रॉब्लम में, वह क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। फिर उन्होंने कहा स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम की बात हो रही है। अब ये स्मॉलेस्ट किसको बोल रहा है, यहाँ पे पेरीमीटर को बोल रहा है।
तो जैसा मैंने आपको रूल बताया है, तो यहाँ पर फंक्शन का रोल वह क्वांटिटी करती है जिसको प्रॉब्लम में मिनिमम या मैक्सिमम बोला गया हो। तो स्मॉलेस्ट किसको बोला जा रहा है? पेरीमीटर को बोला जा रहा है। और आपको बताना है कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगा यदि पेरीमीटर हमारी मिनिमम है विद द गिवन एरिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप फिगर बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले रहे हैं। ये बात और है कि हम इसे स्क्वायर में प्रूव करेंगे। तो इसकी लेंथ हमने x ले ली और ब्रेथ इसकी y ले ली। फंक्शन का काम कौन करेगा? पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। रेक्टेंगल की पेरीमीटर को मैं चलो P से डिनोट कर दे रहा हूं। दिस इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन ये जो फंक्शन है, हमें पता है ये हमारा फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में ध्यान से देखें तो दो वेरिएबल आ गए, राइट, x और y। तो x और y का क्वेश्चन में दी गई किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू से रिलेशन होगा। अब ऐसे देखोगे तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिखेगी, ये आपको गिवन होती है। जो क्वांटिटी गिवन बोली जाती है, जैसे यहाँ एरिया बोला गया है, तो ये कांस्टेंट ही एज्यूम होगा। ओके, तो लेट गिवन एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए कैसी वैल्यू है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन फार्मूले से एरिया का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाता है x इंटू वाई इक्वल टू ए। तो इस तरह फंक्शन में आने वाले दोनों वेरिएबल का क्वेश्चन में दी गई कांस्टेंट क्वांटिटी से रिलेशन हो गया x इंटू वाई इक्वल टू ए। और हमें फंक्शन को वन वेरिएबल बदलना है, तो हमने यहां से y की या x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट p इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस y, y के प्लेस पर आ जाएगा आपका a अपॉन x। ठीक है, अब ये एक यूनिवेरिएट फंक्शन हो गया। इस पर हम मैक्सिमा मिनिमा की प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो नाउ वी फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो एज वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dp dx इक्वल टू ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा। a यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, एंड d2p dx स्क्वायर, हम यही सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर ले रहे हैं जो कि आसान है। ट्वाइस 1 का 0 प्लस 2a अपॉन एक्स क्यू से, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल गया, दैट इज 4a अपॉन एक्स क्यू। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0। बिल्कुल वही प्रोसेस है जो पहले आप यूज करते आए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रख देते हैं? 0 के इक्वल रख देते हैं। 0 के इक्वल रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू a। लेकिन हमें पता है कि x हमारा पॉजिटिव है, तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है, ठीक, इस पे पता लगाएंगे कि पेरीमीटर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ये हमें किससे पता चलेगा? सेकेंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप जब x इक्वल टू अंडर रूट ए पर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 4a अपॉन अंडर रूट ए का होल क्यूब।
और ऑब्वियसली ये कैसी है, पॉजिटिव है। और जब सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होता है तो ये इंप्लाइज करेगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर P ऑफ रेक्टेंगल इज लीस्ट और मिनिमम और स्मॉलेस्ट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट व्हेन x इज इक्वल टू, दैट इज लेंथ कितनी हो, अंडर रूट a हो, और y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू हम रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू कितना है, a अपॉन x है, तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे a अपॉन x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो a अपॉन अंडर रूट a आएगा, कैंसिल होके क्या दे देगा, अंडर रूट a। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, x एंड y आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, x इक्वल टू y, देयरफॉर रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ओके, यही हमें बताना था कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच we have show that of all the rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area। तो यहां पर सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन पहचान लेना है, तो नो डाउट मैक्सिमम किसे बोला गया है, तो यहां इस क्वेश्चन में मैक्सिमम उन्होंने एरिया बोला है। किसका एरिया लेना है, जो रेक्टेंगल आप सर्कल के अंदर बनाओगे, ठीक है। और गिवन क्या बोला गया है, गिवन वर्ड को भी ढूंढ लिया करो बच्चों। गिवन किसको बोला गया है, सर्कल को। तो सर्कल को गिवन बोला है मतलब सर्कल क्या कांस्टेंट होगा, सर्कल कांस्टेंट है मतलब उसकी रेडियस कांस्टेंट है। तो यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअल में है वो है सर्कल की रेडियस, ओके। और इस सर्कल के इनसाइड आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है और बताना है कि उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो एक स्क्वायर होगा। और रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। दैट इज हमें ये बताना है कि उस रेक्टेंगल की जितनी लेंथ होगी उतनी ही उसकी ब्रेथ होगी। तो यहां पर जैसे हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ x और y से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, x इंटू वाई होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर सपोज कर लेंगे लेट इन रेक्टेंगल लेंथ इक्वल टू x एंड ब्रेथ इक्वल टू y। तो नो डाउट फंक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको हमें बोला क्या है मैक्सिमम, वही हमारे फंक्शन का रोल करेगा। मैं इसे a से डिनोट कर रहा हूं, x इंटू वाई। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल में आ गया, x और y में। तो अब x और y का रिलेशन क्वेश्चन में दी गई कांस्टेंट वैल्यू से हमें बनाना होगा। अब यहां गिवन क्या है, सर्कल। तो सर्कल कांस्टेंट है मतलब उसकी रेडियस कांस्टेंट है। तो हम यहां पर सपोज कर लेंगे कि जो सर्कल की रेडियस है वो कांस्टेंट r है, ओके। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल R, ओके। और ये कैसी वैल्यू हो गई, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये गिवन है हमें, ओके। तो नो डाउट अब यहां पर आप फिगर में देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल BAD अगर 90 डिग्री है तो ये इंप्लाइज करता है कि जो BD है वो हमारा डायमीटर होगा। बताने की जरूरत नहीं है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल होता है।
तो यहां पर ये जो BD है ये हमारा डायमीटर हो गया। BD डायमीटर है तो ये 2r के इक्वल होगा। तो अब यहां पर हम XY का इस कांस्टेंट वैल्यू से रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABD रिलेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका यूज हम करेंगे फंक्शन को वन वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए। सो फ्रॉम फर्स्ट व्हाट वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट a इज इक्वल टू x इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमने देखा ये हमारा फंक्शन बन गया वन वेरिएबल में। पर बच्चों मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में ध्यान रहे, जब भी रेडिकल साइन आए आप उसको हटा देंगे। जैसे मेरे को स्क्वायर रूट अगर हटाना है तो मैंने यहां पर एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया s इक्वल टू हमने a स्क्वायर ले लिया। तो s क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट s के होंगे वही आपके a के भी होंगे, क्योंकि s किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। और हम जानते हैं एरिया हमारा कैसा है, पॉजिटिव, राइट। तो अगर हमारा a मैक्सिमम है तो a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और उल्टा अगर a स्क्वायर मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम होगा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट a स्क्वायर के होंगे वही a के भी होंगे। हम a को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट वी कैन सी दैट यहाँ रूट लगा होने के कारण यहाँ पर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और सेकेंड डेरिवेटिव और अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम यहाँ रूट हटा दे रहे हैं और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो आगे भी मैक्सिमम मिनिमा के जिन क्वेश्चंस में अगर हम देखें कि स्क्वायर रूट वगैरह आए हैं, क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो आप उनके स्क्वायर रूट हटा दिया करें। और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं वो हम स्क्वायर के लिए ढूंढेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू कर देंगे 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, याद रखिएगा कि यदि हमारा a स्क्वायर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम होगा यदि a हमारा पॉजिटिव है। तो यहां पर अब मैक्सिमम मिनिमा की प्रोसेस हम s पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2 बार, यहीं पे आसानी से हो जाएगा। ds dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यू, और d2s dx स्क्वायर भी यही निकाल लेते हैं। तो d2s dx स्क्वायर क्या बनेगा, 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। प्रोसेस हमारी वही रहेगी मैक्सिमम मिनिमा की। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रख दिया तो यहां से आपको x मिल जाएगा। सो वी गेट 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यू इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, x से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि x तो 0 है नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इक्वल टू मिल गया अंडर रूट 2r। अब x की इस वैल्यू पर हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये वैल्यू हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो नाउ द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फॉर x इक्वल टू
√2r। अब x इक्वल टू √2r हम यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8r² और √2 यहां रखेंगे, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा 24r²। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, -16r²। इसका नेगेटिव आना ये इंप्लाइज करेगा कि फंक्शन s जो है इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू √2r। अब s क्या है, a² के बराबर है, तो a² हमारा, इसका मतलब निकला कि a² इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू √2r। और a² मैक्सिमम है, दैट इज a भी मैक्सिमम है, a इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू √2r। तो अभी हमने केवल क्या बताया है, अभी हमने केवल ये बताया है कि x इक्वल टू √2r पर एरिया मैक्सिमम है, और y क्या हो जाएगा, तो y है हमारे पास 4r², सॉरी। तो यहां से हम अब y की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस 2r²। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √2r। तो हमने क्या देखा, x और y कैसे हैं, हमारे इक्वल है। सिंस x इज इक्वल टू y, देयरफॉर रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो जो रेक्टेंगल हम इंस्क्राइब कर रहे हैं वो एक स्क्वायर होगा। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो बात किसकी हो रही है, एक क्लोज्ड सिलेंडर की बात हो रही है। ओके, तो सिलेंडर के सारे फार्मूले आपको याद होंगे, चाहे सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, कर्व सरफेस एरिया हो, राइट। सिलेंडर में हम दो डायमेंशन डिस्कस करते हैं, एक होती है उसकी रेडियस, ओके, और एक दूसरी है उसकी हाइट। सपोज कर लें कि सिलेंडर की हाइट h है और रेडियस यहां पे r के इक्वल है। अब हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि फंक्शन किस क्वांटिटी को हमें कंसीडर करना है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में मैक्सिमम किसको बोला गया है, मैक्सिमम यहां वॉल्यूम को बोला जा रहा है। तो वॉल्यूम जो है वो यहां पे फंक्शन का रोल करेगा। तो हमने सपोज कर लिया, लेट हाइट एंड रेडियस ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर बी h and r। Therefore वॉल्यूम v इक्वल टू, वॉल्यूम के फार्मूले से ये हो गया पाई r² h। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक r और एक h। तो अब r और h का क्वेश्चन में दी गई कांस्टेंट वैल्यू से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो क्वेश्चन में गिवन बोली जाती है। तो यहाँ देखते से बनता है कि गिवन किसको बोला गया है, तो गिवन बोला गया है सरफेस को, और सिलेंडर कैसा है, क्लोज्ड। तो हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे यहाँ पर। ओके, तो लेट गिवन सरफेस कितना है, s के इक्वल है,
और जो हमने लिया है नो डाउट ये वैल्यू कैसी होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब सरफेस कितना होता है, तो यहां पर हम लेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ले लो 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया और टॉप का एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस। तो आर और एच में ये रिलेशन आ गया। हम क्या करेंगे, जो इजी है एच की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो नो डाउट यहां से आपको एच क्या मिलेगा, एच हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर होल अपॉन 2 पाई आर। एच की ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करके वॉल्यूम का फार्मूला बना लेंगे इन वन वेरिएबल आर। सो फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V will be equal to पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर। तो इस तरह से जो V है वो आपका एक वेरिएबल R का फंक्शन हो गया। यहां पर हम पाई से पाई को कर दें कैंसिल और R से आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा R/2 S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। इसका भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो V इक्वल टू 1/2 इंटू एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ये आपके पास V आ गया। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dV dr किसकी इक्वल आ जाएगा, तो dV dr इज इक्वल टू 1/2 S माइनस 6 पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड डेरिवेटिव विल बी d2V dr स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 0 माइनस 12 पाई आर दैट इज कैंसिल करने पर माइनस 6 पाई आर। एंड नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रख दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस या r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। अब r की इस वैल्यू पर नो डाउट सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर हम चेक कर देंगे, सिंस d2v dr स्क्वायर r इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई पर कितना आ जाएगा, माइनस 6 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। इसका नेगेटिव आना क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम फॉर r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई और you can say s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। हमें रिलेशन देखना है r में और h में। हमें बताना है कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वो डायमीटर के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस s को एलिमिनेट कर देंगे। s हमारा कितना था, s था हमारा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। आगे रिलेशन देखेंगे तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू 2r। दैट इज when the volume is maximum, height is 2r।
हाइट इक्वल टू 2r, और 2r क्या हो गया, डायमीटर, दैट इज सिलेंडर की जो हाइट है वो उसके डायमीटर के इक्वल होगी, राइट है। इसी तरह आपको बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एलिमेंट्री लेवल पर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जितने क्वेश्चन अपने आप से आप कर सकें कोशिश कीजिएगा बन जाए, ठीक है। थैंक यू।